नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक अनोखी स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी। अनोखी इस लिहाज से कि ये साफ सफाई, लंबित शिकायतों को, पुरानी अनचाही फाइलों के निपटाने से जुड़ी होगी। इसके अलावा संसद में दिए गए आश्वासनों को संबंधित मंत्रालय को 31 अक्टूबर से पहले पूरा करना होगा। इसके साथ ही मंत्रालयों को मौजूदा नियमों और सरकारी कामकाज में कागजी कार्रवाई बढ़ाने वाले पुराने आदेशों की भी समीक्षा करनी होगी। पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालय को पत्र लिखने वाले कैबिनेट सचिव राजीव ने कहा कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है ताकि अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जा सके और जहां भी संभव हो अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके। और एक बार फिर से लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार शुरू हो गया है। सीएम ने लोगों की शिकायतें सुनी हैं। सीएम योगी ने अपनी समस्या लेकर आए लोगों की परेशानी को गंभीरता से सुना। फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम ने अधिकारियों को जल्द निस्तारण के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार सीएम जनता दरबार लगा रहे हैं और लोगों की तकलीफें सुनते हैं और उसका समाधान करने का निर्देश दे रहे हैं। वहीं पर्यटन दिवस पर कई कार्यक्रमों का शुभारंभ विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विश्व पर्यटन दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, ऐतिहासिक और अतुल्य लोक संस्कृतियों की संगम स्थली उत्तर प्रदेश विश्व का शानदार पर्यटन स्थल है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की स्वर्ण जयंती वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद जारी है। भारत बंद के आह्वान को लेकर के टिकैत ने कहा, भारत बंद से किसी आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। कई रास्ते खुले हैं, जनता इधर से उधर निकल सकती है, लेकिन अब सरकार को सोचना होगा कि ये आंदोलन किस दिशा में जाए। किसान पिछले 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि किसानों से बातचीत करने को तैयार ही नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हमें फोन के जरिए, मेल के जरिए बातचीत की सूचना दे सकती है। हम बातचीत के लिए तैयार है, चाहे बैठकर बातचीत कर सकती है, क्योंकि इसका हल बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। अब ये सरकार को सोचना है कि वो बातचीत करने के मूड में है या फिर इस आंदोलन को चलने देना चाहती है। और वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने किसान आंदोलन को लेकर के कहा, ये दुख की बात है कि शहीद भगत सिंह जन्मदिवस पर किसानों को भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। अगर आजाद भारत में भी किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहां सुनी जाएगी। साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील करने की बात कही। केजरीवाल ने कहा, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे माने। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 28 सितंबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करते हुए इनकी आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 28 सितंबर को जेड मोड़ और जोजिला सुरंग की समीक्षा निरीक्षण करेंगे। एस्केप टनल और जेड मोड़ मेन टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर की होगी। जेड मोड़ टनल सोनमार्ग पर्यटन शहर को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। केंद्र सरकार कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सड़क प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने के बाद जोजिला और जेड मोड़ टनल का निरीक्षण भी करेंगे, जिससे श्रीनगर और कारगिल के बीच ऑल वेदर रोड शुरू हो सके। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों से जुड़ा मुद्दा गरमाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल तक करने की मांग की गई है। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में यूपी सरकार का आभार जताया है कि आने वाले सत्र में गन्ने का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, लेकिन साथ ही वरुण गांधी ने यह भी कहा कि इस पर फिर से विचार कर सरकार को 50 रुपए अपनी ओर से जोड़कर देना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा समेत कांग्रेस, सपा और बसपा पर जम करके हल्ला बोला। ओवैसी ने कहा कि अपने को सेक्युलर बोलने वाली पार्टियां कांग्रेस, सपा और बसपा ने मुस्लिमों को बैंड बाजा वाला बना करके रख दिया है। जैसे बैंड बाजा वाले खूब शान शौकत से दूल्हे को मंडप तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते।
यही सुलूक इन पार्टियों ने मुसलमानों के साथ किया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए वोट का इस्तेमाल किया, फिर आगे नहीं जाने दिया। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। आपको बता दें, एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों के मन में बचपन से ही नफरत का बीज बो दिया जाता है, जो आगे चल करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है। ये वीडियो इनका जम करके वायरल हो रहा है। दिग्विजय सिंह के वायरल हो रहे इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह से सवाल किया है कि आतंकवादी उसामा के नाम के साथ जी लगाना, आतंकी जाकिर नायक को शांति दूत बताना, बाटला हाउस एनकाउंटर को झूठा बोलकर इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की शहादत को अपमानित करना, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने, ये सब कांग्रेस की किस पाठशाला में पढ़ाया जाता है, देश जानना चाहता है। और वहीं देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि इसके मामले भी कई बढ़ते चले गए हैं। देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना से राहत मिलती दिख रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 276 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ करके अब 3,29,31,000 पहुंच गई है। वहीं अब एक्टिव केसेस घट करके 2,99,620 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,36,78,786 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,47,194 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।